श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 117वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्रों, यदि आप रामचरितमानस के इस सत्संग को प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके जीवन की सभी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगेगी। तो आइए आज के इस मंगलमय सत्संग में हम सब प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए प्रवेश करते हैं। अस निज हृदय विचारित जो संशय भजु राम पद, सुन गिरिराज कुमारी भ्रम, तमर विकर बचन मम, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुद्धि वेदा, अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहीं विमोह प्रसंगा, राम सच्चिदा नंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, अजीव धर्म अहमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निध प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह शिव नायहु मात सियापति राम। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 117वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा हो। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस प्रतिदिन सत्संग कर रहे हैं तो यह दास आपको विश्वास दिलाता है कि प्रतिदिन के सत्संग से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा और आपके जीवन की सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होगी। यही आपको विश्वास दिलाता। तो आइए अब इन्हीं दो चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ सब। अस निज हृदय विचारित जु संशय भजु राम पद, सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तम, रविकर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के
प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई, कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते किम कहें विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। कैसे हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसी के लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुन विज्ञान ध्यान। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खड़ ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। और रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कई शिव नायो मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वो ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 117वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा करवाने में समर्थ है। बस इसके प्रतिदिन आश्रय लेने की आवश्यकता है। तो आइए अब यथागति यथा सामर्थ यह दास आपको इन्हीं दो और चौपाइयों का जो बन पड़ता है उसको श्रवण करा। प्रिय मित्रों, प्रसंग आप सभी को पता है कि सुंदर कैलाश का दिव्य वातावरण, जहां पे शीतल मंद सुगंधित वायु धीमी धीमी सी चल रही है ना, और उस जहां पे बसंत ऋतु छाई हुई है, चारों तरफ सुंदर सुवासित पुष्प खिले हुए हैं, उन पुष्पों पे भौरे मंडरा रहे हैं, है ना, सुंदर उनकी गुंजायमान ध्वनि हो रही है और सुंदर वटवृक्ष का एक सुंदर सा वातावरण है और उस वटवृक्ष के नीचे माता पार्वती और भगवान शिव जो है विराजमान है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि कितना सुंदर वातावरण होगा। और मेरा तो इस समय यह कथा कहते समय भी मेरा एक एक रोमावली जो है रोमांचित हो रही है, पूरे हृदय में रोमांच आ रहा है ना, क्यों न हो। कैलाश का दिव्य वातावरण, शीतल मंद सुगंधित हवन चल रही है, मंद मंद बयार चल रही है ना, बसंत ऋतु छाई हुई है, सुगंधित पुष्पों की सुगंधी भौरे जो है गुंजायमान कर रहे हैं। और इस सुंदर वातावरण में भगवान शिव, देवादेव महादेव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आनंदित एक दूसरे के साथ बैठे हुए। माता पार्वती भगवान शिव की वाम भाग में विराजमान। और इससे सुंदर और भी सुंदर प्रसंग है कि आज हम जैसे भक्तों का
कल्याण करने के लिए माता पार्वती के मन में भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई और अपनी जिज्ञासा माता पार्वती भगवान शिव के समक्ष रखती हैं कि हे देव, कृपा पूर्वक करके जिससे कि हमारा कल्याण हो, आप भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का जो है वर्णन करें, उनकी कथा को कहें, ताकि मेरे मन की जितनी भी मलिनता है वह दूर। मित्रों, भक्त की पहचान ही दीनता होती है और दीनता के आचार्य ही संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी दीनता के आचार्य है ना। और बात प्रसंग है यहाँ पे मूलतः सगुण और अगुण का, निर्गुण और सगुण का, कि भेद क्या है दोनों में। तो मित्रों, यहाँ पे भगवान देवादिदेव महादेव यही कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में तो कोई भेद है ही नहीं, वह एक ही है ना। पर जब हम अपने दिव्य स्वरूप में होते हैं, दिव्य स्वरूप मतलब जब हम वेदों की यह कल्पना करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्त्वमसि, जब हम वेदों की इस वाक्यों का चिंतन करके अपनी चेतना को दिव्य बनाते हैं, तब वही परमात्मा वास्तविक होकर, है ना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म के रूप में संव्याप्त हो जाता है। पर वही निर्गुण निराकार परमात्मा, अव्यक्त परमात्मा, आनंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, जब आप दीनता को धारण करते हो, जब आप दीन बन जाते हो और जब आप ये कहते हो कि हे दास, हे परमात्मा, यह दास तो परम कुटिल कपटी एकदम आपका दास है, जब हम अपनी दीनता भगवान के सामने प्रकट करते जाते हैं, तो वह दीनता भगवान को बर्दाश्त नहीं होती। और जो परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है, वही परमात्मा निर्गुण अव्यक्त परमात्मा आपके हृदय से निकलता है और बाहर सगुण रूप धारण करके खड़ा हो जाता है। यही भेद, और कहीं पे कोई भेद नहीं। बस प्रश्न यहां पे यही है कि मित्रों, भगवान श्री राम ही कृपा करें, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कृपा करें, और इस हृदय में भी उसी प्रकार का प्यास जगे, उसी प्रकार की एक अभिप्सा, एक अभिलाषा, एक जिज्ञासा प्रकट हो कि ये चर्म चक्षु तभी सफल होंगे, इनका मिलना तभी सफल होगा जब भगवान श्री राम सगुण स्वरूप में दर्शन। अब आप सबके मन में यह जिज्ञासा जग रही होगी, क्या इन चर्म चक्षुओं को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, देवादिदेव महादेव क्या दर्शन देते हैं स्थूल रूप में? आपके मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा होगी ना, क्या भगवान दर्शन देते हैं? तो मित्रों, यह दास बहुत ही विश्वास पूर्वक और शपथ पूर्वक यह कहता है, हाँ भगवान दर्शन निश्चित रूप से। आपके मन में यह भी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने विश्वास और शपथ पूर्वक मैं कह रहा हूं, तो क्या आपने दर्शन किए हैं? हाँ मित्रों, हमने उसी प्रकार से दर्शन किए हैं जैसे आप दर्शन इस मिट्टी का करें, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, देवादिदेव महादेव का, राधा रानी का दर्शन इन्हीं चरण चक्षुओं से करने का शुभ अवसर।
और आपको भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे हुआ है आपको नहीं हो सकता। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरत, कहत कबीर कबीर। भगवान श्री राम स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन स्वयं मोहि पाए। जिसका हृदय निर्मल हो गया है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं भी जाने की आवश्यकता, बस सद्विवेक का अनुकरण करना है, सद्विवेक का, और आचरण में संतोष शुचिता का भाव लाना है, हृदय में मैत्री करुणा मुदिता का भाव लाना है। और हम सबके हृदय में ही परमात्मा बैठे हुए है ना, और हृदय से ही निकल के बाहर आने में कितना टाइम लगता है ना। बस पूर्व में भी कई बार निवेदन कर चुके, बस आपको नाम रूप लीला और धाम का आश्रय लेना। धाम तो आपका हृदय है और आश्रय सिर्फ नाम का ही लेना है, बस श्री राम श्री राम। श्री राम का आश्रय ले लेते हैं, भगवान श्री राम के नाम का आश्रय ले लेते हैं, तो उसके बाद तो तीनों अपने आप प्रकट हो जाता है। रूप प्रकट अपने आप हो जाता है, लीला जब रूप प्रकट हो जाएगा तो लीला होगी भगवान की, और जब नाम रूप और लीला हो गई तो आपका हृदय ही था, वही मंदिर, ये शरीर ही भगवान का मंदिर है। और यहीं भी देवादिदेव महादेव माता पार्वती से ही कह रहे हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लौलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह गुण विज्ञान दिया। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य के हैं, वहां मोह रूपी रात्रि लौलेस भी नहीं है, मतलब वहां पे अंधकार की रत्ती मात्र भी कोई संभावना नहीं बनती है ना। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खड़ ऐश्वर्य युक्त भगवान है, और वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल ही हमेशा है। और क्या कहते हैं, हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमान। ये जो हर्ष है, जो शोक है, जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, जो अहंता है, जो अभिमान है, ये सब जीव के धर्म है। जीव जब तक माया से ग्रसित रहता है तब तक आपके अंदर हर्ष भी है, शोक भी है, अंधकार भी है, अज्ञान भी है। पर जैसे ही भगवान श्री राम के नाम का आश्रय लेते हैं तो क्या होता है, व्यापक ब्रह्म परमात्मा स्वरूप परात्पर पुराण पुरुष वह सब हम सबके हृदय में जागृत हो जाता है, हम सबके हृदय में आके विराजमान हो जाता है। और वही निर्गुण ब्रह्म जो कण कण में संव्याप्त है, जब आपकी अपनी दीनता प्रकट होती है, आपके मन में वो प्यास वो अभिप्सा पैदा होती है कि हे नाथ अब प्रकट हो जाओ, नहीं तो यह जीवन नहीं बचेगा। बस ये जीवन नहीं बचेगा मित्रों, एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए आपको अपने प्राणों की बाजी लगा ही देनी पड़ेगी। एक बार प्राणों की बाजी लगाइए, फिर भगवान को देखिए बस सामने एकदम, एक बार अपने प्राणों की बाजी लगा दीजिए बस। और जैसे ही हम अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, भगवान हम सबके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होने के साथ हमारे जीवन का कल्याण कर, हमारे जीवन का कल्याण है ना। बस आवश्यकता है तो अपना सर्वतोभावेन समर्पण, विसर्जन और विलय करके खुद को भगवान श्री राम में ही समाहित कर देना है ना। जिस प्रकार एक रंग पानी में समाहित होकर जल जो है दूध में खुद को समाहित करके दूध बन जाता है, उसी प्रकार खुद के मन वाणी अंतःकरण से खुद को भगवान के समर्पित कर देने से, समाहित हो जाने से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जो पानी, इस भाव से
आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम को नमन बंदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जो के भाव से आप सबको जगाने के लिए उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना। आप सबके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण है। जो इच्छा करी हो मन माही प्रभु प्रताप का दुर्लभ नाही। इसी भाव के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय श्री राम, 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 श्री राम।